प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे और आज सुबह फिर से आपके पास वचन को लेके आने के लिए परमेश्वर ने हमें भी ये सौभाग्य दिया है। तो वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में इस वचन का मैंने सामर्थ्य को अनुभव किया है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो एक पढ़ने का एक नॉर्मल एक तरीका होता है, एक नॉर्मल हम रीडिंग की तरह पढ़ते हैं कभी कभी, और पढ़ के हमने कई बार बाइबल खत्म भी कर दी, लेकिन वो पढ़ने में कभी कभी हमें मजा नहीं आता। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ये वचन जब हमसे बात करने लगता है, उस समय हमें वचन का एक अलग ही आनंद मिलता है। तो हम देखते हैं भजन संहिता 119 का 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की है। आज मैं भी चाहता हूँ हम भी इस विषय पर प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना की है? वहाँ लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का एक बड़ा अद्भुत सेवक है दाऊद। परमेश्वर को बहुत प्यार करता है, बहुत वचन को जानता है, बहुत आराधना करता है, फिर भी वो बोल रहे हैं परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे। इसका मतलब हमारी इन आंखों से नॉर्मल इस वचन को पढ़ने से हमारे जीवन में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें जब वो खुल जाते हैं, और पौलुस ने भी इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 17, 18, 19 हम नीचे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रार्थना किया चर्च के लिए, परमेश्वर कलीसिया को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, हमारे मनों की आंखें खोल दे। इसका मतलब हमारी स्पिरिचुअल्स आत्मिक आंखें भी हैं जिनके कारण हम इसको देख पाते। और यहाँ पर लिखा हुआ है तेरी अद्भुत बातें देख सकें, वचन की अद्भुत बातें। तो मैं इसको पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, वचन के अंदर अद्भुत बातें छिपी हुई है। अद्भुत का मतलब है जो अभी तक हमने सोचा भी नहीं है, मतलब हमें मजा आ जाएगा वो जब हमने जान लिया। तो बड़े भेद, बड़ी गहराई, बड़ी सारी आशीषें, अद्भुत चीजें जो अभी तक हमने नहीं सुनी, नहीं देखी, नहीं जानी, वो अद्भुत बातें इस वचन के अंदर छिपी हुई है। लेकिन नॉर्मल पढ़ने से हमें वो समझ ही नहीं आता। इसलिए दाऊद ने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल कि मैं इस वचन की व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तो आज हम भी प्रार्थना करना है, आज हम सब लोग भी प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी आंखों को खोले। हम नॉर्मल एक रीडिंग बुक की तरह नहीं पढ़ना, जब इसमें देखना है। हालेलुया। तो वही वो बोल रहे हैं देख सकूं, तो इसमें देखना है परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर हमसे क्या बोल रहे हैं, और अद्भुत बातों को हमें ग्रहण भी करना है। और इसका 23 वचन के अंदर देखो कितनी अद्भुत बात लिखी है। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे। दाऊद बोल रहे हाकिम, जो वहाँ के बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग मेरे विरुद्ध में बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी बहुत बार हमें ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग हमारे विरुद्ध में बातें करते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले या हमारे फ्रेंड्स। हमने कई बार लोगों के साथ अच्छा किया, फिर भी वो हमारे विरुद्ध में गलत बातें कर रहे हैं, और जब उन बातों पर हम ध्यान देते हैं हमें दुख मिलता है, हम निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि मेरे बारे में, मेरे विरुद्ध में वहाँ ये बात हो रही है, वहाँ ये बात हो रही है। लेकिन दाऊद अपने जीवन में बता रहा है, जब ऐसे परिस्थितियां मेरे चारों तरफ हैं तो मैं उन बातों को नहीं सोच रहा, तेरा दास तेरी विधियों पर, तेरे वचनों पर ध्यान करता रहा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी जब हम वचनों को ज़्यादा पढ़ेंगे तो इधर उधर की बातें ज़्यादा ध्यान में नहीं आएगी, परमेश्वर का वचन हमारे ध्यान में आएगा। तो इसलिए हम भी परेशान नहीं होंगे अगर हम लोगों की बातों में, मेरे विरुद्ध में किसने क्या बोला, क्या किया, ये सब सोचेंगे। हम निराश रहेंगे, दुखी रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है, इन बातों को सोचते रहेंगे, हमारे अंदर आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी और खुशी मिलेगी, एक नया बल मिलेगा और हम उत्साहित रहेंगे। और दाऊद अपने बारे में बोलते हैं, तेरी चुतौनियाँ मेरा सुख मूल है। परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं वो, इससे मुझे सुख मिलता है, उसका मूल है। यहाँ से मुझे सुख मिलने का जो स्रोत है परमेश्वर का वचन। तो जब हम वचन को ध्यान देते हैं, वचन को सुनते हैं, हमें सुख मिलेगा,
हम इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, हमें दुख मिलेगा, हम परेशान हो जाएंगे। वरन इतना ही नहीं, दाऊद ने बोला तेरा वचन मेरा मंत्री है। हालेलुया। मंत्री का काम होता है सलाह देना, हमें सही राय देना। तो राजा को पहले मंत्री सब कुछ बताया करते थे, राजा सब बात में मंत्री पर डिपेंड रहते थे। मंत्री को बुलाओ, मंत्री बताएंगे क्या करना है आगे, या ठीक है या नहीं है। तो मंत्री को बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होते थे मंत्री। तो दाऊद बोल रहे हैं मेरा मंत्री परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब सबसे बुद्धि, सबसे ज़्यादा समझ, सबसे ज़्यादा ज्ञान हमें वचन से ही मिलेगी। सबसे अच्छी सलाहें हमें परमेश्वर के वचन से मिलेगी, क्योंकि ये खुद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, यानी खुद परमेश्वर ने लिखा है। इससे अच्छा मंत्री और कोई नहीं है। आपके जीवन में भी आप बहुत बातों में सलाह चाहते हैं, कोई आपको सलाह दे, हमें क्या करना है, इस परिस्थिति में क्या करना है, घर में ये प्रॉब्लम चल रही है क्या करना है, बिजनेस में ये प्रॉब्लम है क्या करना है, मेरी पढ़ाई में मैं इस बातों में डिस्टर्ब हूँ, मुझे क्या करना है। आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, ये एक सच में मंत्री है। ये परमेश्वर का वचन हमें सही रास्ता दिखाएगा, सही सलाह देगा, और हम सच में ठोकर नहीं खाएंगे। परमेश्वर हमें आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले आज सुबह यीशु के नाम से हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि हम आपके वचनों की अद्भुत बातें देख सकें, क्योंकि आपका वचन अद्भुत है। परमेश्वर, ये एक साधारण किताब नहीं है, ये आपका वचन खुद परमेश्वर है। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। इस वचन को अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए हमारी आंखें खुल जाए, और इस वचन से हमारा एक रिश्ता जुड़े। परमेश्वर हमें सहायता करे। धन्यवाद। प्रार्थना सुना यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आप इन संदेशों को बड़े ध्यान से सुने, और रेगुलर हमारे पास्टर भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, और बीच बीच में प्रभु की इच्छा है तो हम भी आते रहेंगे। और आप इन संदेशों को दूसरों के पास भी फॉरवर्ड करें, ताकि इन वचनों से हम ही नहीं और भी बहुत सारे लोग आशीषित हो जाएंगे, और प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।